नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज एक शानदार टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, प्रागैतिक इतिहास, खाल और सिंधु घाटी। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जीडी की एग्जाम में लगती है, पीसीएस की एग्जाम लगती है, एनडीए की एग्जाम में लगती है, आरआरबी की, ठीक है, आपके एनटीपीसी की एग्जाम में लगती है, एएलपी की एग्जाम में लगती है। इन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, इसका कारण कुछ घर में प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब से डेली रेगुलर वीडियो आएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है, यह क्या है? तो दोस्तों, यह एक पत्थर का औजार होता है। क्या होता है? पत्थर का औजार होता है, ठीक है, माइक्रोलिथ। ठीक है, इसको इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया गया था और पत्थर का औजार होता है ये, ठीक है। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा लिए गए जाने वाले पत्थरों के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? प्रथम पशु कौन सा था? तो प्रथम पशु था साथी, कुत्ता था प्रथम पशु, ठीक है। जो नवपाषाण काल है उस टाइम पे पाला गया प्रथम पशु कुत्ता बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो इसका होता है साथियों एक उपकरण होता है, ठीक है। सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को ये दर्शाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट करना, इस क्वेश्चन को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ये मिलते हैं साथियों बागोर में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो वह स्थान कौन सा है? वो स्थान होगा साथियों हुंसागी। हुंसागी स्थान है, ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। हुंसागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक एक पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। हुंसागी कहाँ पर है? ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो दोस्तों, ये पाई गई थी हथनोरा में। कहाँ पाई गई थी? ये हथनोरा में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में, शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे भी गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के भी नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नवपाषाण युग, नियोलिथिक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम नौपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है बुर्ज होम, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 1800 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व तक से मानी जाती है? वर्ष पूर्व में, ठीक है। तो ये मानी जाती है साथियों 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये क्या की जाती है? ये मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथम लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी लगभग 3,000 ईसा पूर्व से लगभग ये पहले शुरू हुई थी। ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस युग में केटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो ये एक था, नवपाषाण युग में एक था ये, ठीक है। केटल युग ये दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका की खोज की गई थी साथियों 1957 से 1958 में भीमबेटका की खोज की गई थी। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो साथियों ये किया जाता था किसमें? संगोरावर्त में, ठीक है। गोलाकार संगोरावर्त होता है गोलाकार, इस आकृति में स्थापित किया जाता था। ये पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है ये। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है। हिंदू इंडिया शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है भिरड़ाना माना जाता है सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। भिरड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो इनमें से था लोथल था साथियों। कौन सा था? ये था लोथल था, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? ये अस्तित्व में था साथियों, कौन सा था? हड़प्पा था अस्तित्व में, ठीक है। कौन सा था? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये निम्नलिखित में से साथियों स्थित होगा, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, रोपड़ है। कौन सा नहीं है? ये रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से हड्डी के उपकरण ये प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला? तो ये मिला था लोथल में मिला था। किसका? हाथी दांत का पैमाना होता है तो ये लोथल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। ठीक है, यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसको नोट करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी साथियों? तो ये दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पूरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो इसमें मिले हैं वर्गाकार या आयताकार पुराने घरों के मेहरगढ़ पूरा स्थल में प्रकार के घर मिले हैं। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां, घरों के अवशेषों के प्रमाण खोजे गए। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जो गेहूं उगाना शुरू किया, भेड़ बकरी को पाला, क्योंकि यह सबसे पुराना गांवों में से एक है। मेहरगढ़ की खोज सन 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विक जिन फ्रांसवा जारिके ने की थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन सा है? यह है राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास में स्थित है? तो ये होगा मेहरगढ़ में स्थित होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? जेडाइट पत्थर पाया गया है, ये दाऊजली हेडिंग में पाया गया है। दाऊजली हेडिंग असम के दीमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल है। दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। 1961 से 63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा खुदाई की गई कलाकृतियों मिली जेटाइट पत्थर चीन से लाया गया होगा। चार प्रकार के सिरामिक कार्ड मार्ड इंक्रीज स्टैम्प्ड और प्लेन फाइन रेड वेयर है। ठीक है, क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये है सारटूगई। सारटूगई कहाँ पे नहीं है? तो ये पाकिस्तान में नहीं है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, आगे की ओर हड़प्पा सभ्यता की सारटूगई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सारटूगई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के धरकड़ जिले में मौजूद है। ठीक है, जो झरकड़ जिला है यहाँ पर मौजूद बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये स्थल होगा सारटूगई, ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, सारटूगई उत्तरी अफगानिस्तान के धरगढ़ जिले में स्थित है। सारटूगई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लेपिस लेजुएली खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? तो हड़प्पा का शहर होगा दोस्तों धोलावीरा। सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो ये धातु थी दोस्तों तांबा धातु थी। कौन सी थी? तांबा। हड़प्पा वासियों को तांबा धातु वर्तमान में प्राप्त हुआ। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो ये होगा कालीबंगा। कहाँ पर? राजस्थान में। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? ये प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है,
निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो 2 लोगों के शव पाए गए हैं, लोथल में पाए गए हैं। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग वर्तमान में भारतीय किस राज्य से सोना लाते थे? तो ये लाते थे दोस्तों सोना कहाँ से? कर्नाटक में। वैसे भी सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे मिलता है भारत में? ये कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग डेली जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन लेने के लिए अपने भाई के चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सारी नॉलेज देंगे और आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,